दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जब इंसान इस दुनिया को छोड़ता है तो उसके बाद क्या होता है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसका जवाब हमें हमारे शास्त्रों में मिलता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जैसे ही मनुष्य की अंतिम सांस निकलती है, उसकी आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। उस पल सब कुछ बदल जाता है। आत्मा अपने ही शरीर को देखती है। वो समझ नहीं पाती कि ये क्या हो गया। वो अपने अपनों को पुकारती है, उन्हें छूना चाहती है, लेकिन उसके पास शरीर नहीं होता। वो देख सकती है, महसूस कर सकती है, लेकिन कुछ कर नहीं सकती। घर में हर कोई रो रहा होता है। कोई कहता है हमें छोड़कर मत जाओ, कोई भगवान से प्रार्थना करता है और आत्मा बस ये सब खामोशी से देखती रहती है। उसके अंदर एक ही आवाज गूंजती है, काश मुझे थोड़ा और समय मिल जाता। पहली रात आत्मा के लिए सबसे भारी होती है, क्योंकि उसी समय उसके पूरे जीवन की तस्वीर उसके सामने आती है, जैसे कोई फिल्म चल रही हो। उसने कब किसकी मदद की, कब किसी का दिल दुखाया, कब सच बोला, कब किसी को धोखा दिया। सब कुछ साफ साफ दिखता है। अच्छे कर्म उसे थोड़ी शांति देते हैं और बुरे कर्म उसे अंदर तक हिला देते हैं। जैसे जैसे रात गहराती है, एक अनोखी अनदेखी शक्ति पास आती है, यमदूत। कहा जाता है पापी आत्माओं के लिए उनका रूप डरावना होता है, जलती हुई आंखें, कठोर चेहरा। लेकिन जिन्होंने अच्छे कर्म किए होते हैं, उनके लिए यही यमदूत शांत और मार्गदर्शक बन जाता है। यमदूत शांत और मार्गदर्शक एक रास्ता दिखाया जाता है। ये कोई साधारण रास्ता नहीं होता। कभी अंधेरा, कभी आग जैसा तपता हुआ, कभी बर्फ जैसा ठंडा और कभी कांटों से भरा। लेकिन पुण्य आत्माओं के लिए यही रास्ता फूलों से सजा होता है और उन्हें एक दिव्य प्रकाश की ओर ले जाया जाता है। शास्त्र कहते हैं उसी पहली रात परिवार की प्रार्थना, दीपक और मंत्र आत्मा को शक्ति देते हैं। अगर आत्मा भगवान को याद करती है तो भगवान विष्णु स्वयं उसका मार्ग आसान करते हैं। दोस्तों, यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन में प्रेम करो, दया करो, किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि आखिर में सिर्फ आपके कर्म ही आपके साथ जाते हैं। अगर आपने इस कहानी में कुछ सीखा है तो कमेंट में गॉड इज ग्रेट जरूर लिखें। थैंक यू वेरी मच।